हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं बल्कि 4 बुक्स के बारे में, राइट? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट रामचंद्र सीरीज। इसमें अभी तक 4 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। इसके ऑथर हैं आमिश त्रिपाठी, जो कि बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर हैं। वी आर गोइंग टू डाइव डीपर इनटू द रामचंद्र सीरीज कि उसमें क्या है, उन चारों बुक्स में किस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा, सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपको बुक रीड करनी चाहिए या नहीं। एंड वीडियो को देखकर आपको कुछ लेसन सीखने को मिलेंगे। आई विल शेयर सम लर्निंग्स फ्रॉम दीज बुक्स। जब बात चल रही है रामचंद्र सीरीज की, सो आई वुड लव टू नो कि रामायण में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, तो मुझे कमेंट करके बताइए और क्यों आपको वो अच्छा लगता है। और इस वीडियो के एंड में आई विल शेयर कि मुझे कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा है, नॉट फ्रॉम रामायण, इन चारों बुक्स में से। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में 4 बुक्स हैं। सबसे पहली है इट्स अबाउट राम, सेकेंड वन इज अबाउट सीता, थर्ड वन इज अबाउट रावण। तो ये जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में एक एक अलग बुक लिखी गई है। एंड लास्ट वाली जो है वो कल्मिनेट करते हैं इन तीनों बुक्स को एक साथ ले जाके, और इट इज़ द वार ऑफ लंका। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली बुक है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द राम के परस्पेक्टिव से ये सारी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट राम बट द मेन हीरो ऑफ दैट बुक इज राम। तो जब ये बुक एंड होती है तो सीता का जहाँ अपहरण हो जाता है वहाँ पर ये बुक की स्टोरी एंड हो जाती है। उसके बाद फिर सीता की जो स्टोरी है वो अगेन इट स्टार्टेड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सीता, उसकी लाइफ की स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड देन इट एंडेड एट द सेम प्लेस जहाँ पर राम की स्टोरी एंड हुई थी, कि सीता का जहाँ अपहरण हुआ वहाँ पर ये बुक फिर से सेकेंड वाली बुक भी खत्म हो जाती है। देन थर्ड वाली जो बुक है रावण की, वो रावण की लाइफ के बारे में बताती है और फिर वो कैसे कनेक्ट होती है इन सब चीज़ों से, और कैसे फिर अगेन दिस बुक ऑल्सो कल्मिनेट्स विद द अपहरण ऑफ सीता। सीता का जो किडनैपिंग का सीन है उस पर जाकर खत्म हो जाती है। और फिर जो फोर्थ बुक है वो वहाँ से आगे स्टार्ट होती है कि किडनैपिंग के बाद क्या होता है, हाउ सीता इज रेस्क्यूड। सो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग कि इन बुक्स में से आपको क्या कंटेंट मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द राइटिंग स्टाइल, बहुत क्रिएटिवली एंड बहुत इंटरेस्टिंगली इस बुक को लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। कैप्टिवेटिंग स्टोरी है, ये रामायण की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया है, बट बहुत टोटली डिफरेंट चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो कि रामायण में नहीं है। लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है और ऑथर का हार्डवर्क दिखता है जब आप उस बुक को रीड करते हैं। कुछ कुछ जगह पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा कुछ पोर्शन है जिनको रिपीट किया गया है, एंड इट वाज नेसेसरी क्योंकि फर्स्ट बुक से सेकंड बुक को कनेक्ट करने के लिए वो रिपीटेशंस जरूरी थे। बट एक चीज़ मुझे पर्सनली जो पसंद नहीं आई वो क्या है कि इसमें कुछ पोर्शन कहीं कहीं ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस दिखाया है, जिसको कि मुझे स्किम रीड करना पड़ा बिकॉज आई could not read or watch these violence kind of things. I don't like this kind of content at all. उसको मैंने स्किम रीड किया। अदरवाइज बहुत अच्छी लगी है मुझे ये बुक। अगर उस वायलेंस वाले कंटेंट को छोड़ दिया जाए साइड में तो आई लव दिस सीरीज। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको भी रीड करनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेसन्स कि इस बुक से आप क्या लेसन सीख सकते हैं, तो आई शेयर वन लेसन फ्रॉम ईच बुक। फर्स्ट लेसन इज फ्रॉम द बुक ऑफ राम। उसमें कन्वर्सेशन हो रही होती है राम और सीता के बीच में, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो सीता बोलती है कि आई डोंट नो हु आर माई पेरेंट्स, आई वॉज अ अडोप्टेड चाइल्ड। एंड देन राम का रिप्लाई जो था इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ही सेड कि बर्थ इज अनइम्पॉर्टेंट, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ एक्शन। इट इज़ वट यू डू और हाउ यू वर्क दैट डिफाइंस योर लाइफ। यानी कि इस ज़िंदगी में आप किस तरह से आए हैं, आप किस तरह की फैमिली में बोर्न हुए हैं, रिच बैकग्राउंड है, पुअर बैकग्राउंड है, कौन सी कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, दैट डज नॉट मैटर, बट योर लाइफ इज़ डिफाइंड बाय द काइंड ऑफ वर्क यू डू थ्रू आउट योर लाइफ, या किस तरह से आप अपनी लाइफ को जीते हैं। यानी कि आपके जन्म से ज़्यादा प्रधानता किसकी है, आपके कर्म की है। तो आप अपना कर्म कैसा कर रहे हैं, आपका एक्शन क्या है, दैट डिफाइंस योर लाइफ। सेकेंड लेसन इज फ्रॉम द सेकेंड बुक which is about Sita. तो सीता says कि only ism I believe is pragmatism. It says कि आपको एक पर्टिकुलर किसी फिलोसफी को या किसी पर्टिकुलर स्कूल को या किसी भी एक चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन लर्न फ्रॉम एज मैनी प्लेसेस एज
यू वांट, अलग अलग फिलोसफीज से, अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से आप चीज़ें सीख सकते हैं. यू कैन एक्सेप्ट एंड लर्न व्हाट अलाइंस विद योर कर्मा, और जो आपके कर्म के साथ अलाइन नहीं होता है, जो आपको लगता है कि सही नहीं है, यू कैन रिजेक्ट दैट पार्ट. यू आर नॉट बाउंड टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस, कि एक चीज़ को आपने फॉलो करना स्टार्ट कर लिया, देन ब्लाइंडली आप उसकी हर चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं, वेदर आप उससे एग्री हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो कोई भी चीज़ जब आप फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि मुझसे या किसी से भी आप सीख रहे हैं, उसकी कोई बात अगर आपको अच्छी लगती है तो उस अच्छी बात को आप सीख लीजिए. बट इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग अबाउट दैट पर्सन और दैट फिलोसफी और दैट प्लेस, then that does not mean that you have to follow that thing also. So align things and choose things which helps you to achieve your destination, your goal and your karma. Don't follow blindly just one thing. Third lesson is from the book which is about Ravan. Victimism की जब बात आती है कि there is a victim in all of us, अपनी लाइफ के किसी न किसी पार्ट में या किसी न किसी तरीके से हमें ऐसा होता है कि वी फील लाइक विक्टिम की हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है. बट देन यू हैव अ चॉइस कि आपको एज अ विक्टिम फील करना है, आपको सबको ब्लेम करते रहना है कि इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल, एंड देन यू कीप ऑन वेटिंग कि कोई आएगा मेरे लिए फाइट करेगा या मुझे चेंज करेगा, मेरी लाइफ को चेंज कर देगा. दैट इज़ दैट विक्टिम मेंटेलिटी. और यू कैन चूज योर सेल्फ कि यू कैन फील कि ठीक है, इट हैपन, बट नाउ आई विल बी द स्ट्रोंगर पर्सन एंड देन आई विल फाइट बैक माई सेल्फ. सो ही सेज कि देर इज अ लॉयन एंड डियर इन ऑल ऑफ अस. हमारे अंदर एक लॉयन भी है, एक डियर भी है. नाउ इट डिपेंड्स कि किसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इफ़ यू कीप ऑन लिविंग योर लाइफ लाइक ए डियर, एक डियर की तरह आप हमेशा भागते रहेंगे, बचते रहेंगे, डरते रहेंगे, एक सेफ प्लेस ढूंढते रहेंगे, then you will keep on living like that. But if you want to live life as a strong person, then you should live like a lion, कि आपको fight back करना पड़ेगा. You are not going to run away, you are going to fight back, you are going to face the situation. And the fourth lesson comes from the book War of Lanka, जिसमें कि राम बताते हैं कि हम लोगों की क्या आदत होती है कि हम अपने परफेक्शंस या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कई बार, और हम अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या हमें पता भी होता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरे लोगों की हमें कमियां दिख जाती हैं, बट उनकी अच्छाई हमें नज़र नहीं आती है. एंड दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम. हमें लगता है कि वी आर परफेक्ट, बट द अदर पीपल अराउंड अस, उनमें कमी है, सब में हमें कमी नज़र आती है. तो उस टाइम पर यू शुड नो दैट देयर इज़ नो वन हु इज़ 100% परफेक्ट. बी इट गोल्ड. गोल्ड जो है इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं होती है. शुगर केन जो है इसका कोई फ्रूट नहीं होता है. एंड सैंडलवुड जो है, चंदन जो है, उसका कोई फ्लावर नहीं होता है. बट दैट डज नॉट टेक अवे देयर ब्यूटी. ये जो चीज़ें हैं इनकी अपनी खुद की ब्यूटी है. तो वैसे ही जैसे हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, कोई उनके अंदर ऐसी चीज़ होती है जो उसकी स्पेशलिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि उसके पास सब कुछ होता है. तो वैसे ही हम सब लोग होते हैं कि हमारे अंदर भी, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर परफेक्ट. वी शुड एम्ब्रेस imperfections in ourselves and others also. These were few lessons from these books. And now coming to the point कि ये बुक्स किसको रीड करनी चाहिए. अगर आप माइथोलॉजिकल टेल्स जो हैं आपको अच्छी लगती हैं, क्या आप कोई इंटरेस्टिंग सी बुक रीड करना चाहते हैं विच इज़ रिटन बाय इंडियन ऑथर, देन यू मस्ट रीड. आई ऑलरेडी मैंशन कि जो वॉयलेंस वाला पार्ट है, अगर उसको हटा दिया जाए तो आई वुड हैव गिवन दिस 5 out of 5, बट बिकॉज ऑफ दैट वॉयलेंस विच आई डोंट लाइक पर्सनली, आई एम गिविंग इट 4 points. अब बात की जाए मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो इस सीरीज़ में, रामचंद्र सीरीज़ में, मैंने चारों बुक्स को रीड किया है. बहुत अच्छे तरह से ये कैरेक्टर्स जो हैं वो उभर कर आते हैं. इनके अपने अपने सबके रोल हैं, सबकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस हैं. बट मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सीता वाला, बिकॉज शी इज़ नॉट दैट डेलिकेट काइंड ऑफ प्रिंसेस. वो जितनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उस प्रिंसेस की है, आई लाइक दैट थिंक कि वो एक वरियर प्रिंसेस है. ये मुझे सबसे अच्छी उसकी चीज़ लगी है. एंड शी लर्न्स फ्रॉम एवरीथिंग, और बहुत एडवर्स सिचुएशंस को फेस करने के बावजूद भी शी स्टैंड स्ट्रॉन्ग. तो बहुत सारी उसकी बातें जो हैं वो मुझे पसंद आई हैं. डू लेट मी नो who is your favorite character. And that's it for today's video. We will meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye, take care.